नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सम्राट सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:34 पर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले महीने नवंबर महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 नवंबर तक इसी तुला राशि में गोचर करते हुए आप सभी कुंभ राशि वालों को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में सूर्य का अपनी नीच राशि में गोचर करना आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, कहाँ कहाँ पर सूर्य आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो इन्हें जीवन ऊर्जा का मुख्य कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन जीवन ऊर्जा के अलावा सूर्य हमारे जीवन में सफलता, ऊंचाई, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आरोग्यता, शासन प्रशासन, पिता और पॉपुलैरिटी के कारक ग्रह होते हैं। जब किसी की कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर उस जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, विशेष सफलता की प्राप्ति ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में होती है। ठीक इसके विपरीत जन्म कुंडली में सूर्य जब कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर पहले तो व्यक्ति को जीवन काल में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बावजूद किसी भी फील्ड में कोई श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। आरोग्यता की कमी, शासन प्रशासन से नुकसान, पिता के साथ तालमेल में कमी, हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा और जीवन को अंधकारमय बनाना सूर्य के कमज़ोर होने का लक्षण होता है। इसलिए इनका पावरफुल होना बेहद आवश्यक होता है। वैसे तो सूर्य हर 30 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यानी कि हर महीने इनका परिवर्तन होता है, लेकिन जब किसी विशेष राशि में इनका गोचर होता है तो फिर उस गोचर प्रभाव को समझना जरूरी हो जाता है। और इस बार अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और साल में एक ही बार ऐसा समय आता है, यह अक्टूबर और नवंबर के मध्य का समय, जहां पर सूर्य अपनी नीच राशि से गोचर करते हैं। अब देखिए, आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य वैसे तो कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते, ऊपर से आपकी राशि के स्वामी शनि के कट्टर शत्रु ग्रह हैं। इसलिए यह जो गोचर है आपके लिए कुछ मामलों में सावधानी बरतने वाला भी होगा। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपके बिजनेस व्यापार को कंट्रोल करने वाले ग्रह। और कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? तो आपके चौथे घर के प्रभाव को लेकर के आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस ग्रह के पास 2 राशियाँ होती है तो उसकी एक राशि में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो दूसरे राशि को भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब सूर्य आपके लिए सप्तमेश होकर के भाग्य स्थान से गोचर कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य की मजबूती के चलते आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस गोचर काल के दरमियान पूरे हो जाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य का यह गोचर आपके लिए यात्रा के दृष्टिकोण से भी फायदेमंद साबित होगा। चाहे फिर आप व्यापारिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर धार्मिक यात्रा, आपके लिए सूर्य एक नहीं बल्कि अनेक अवसर खोलते हुए नजर आएंगे। यात्रा में आपको लाभ की प्राप्ति भी ज़बरदस्त तरीके से होगी। साथ ही साथ धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में भी इस गोचर काल के दौरान आपकी विशेष रुचि देखने को मिलेगी। अब सूर्य आपके 7वें घर के स्वामी बनकर के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, फलतः जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से कई पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके पूरे हो जाएंगे और इनकी जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वो सीधे आपके 3रे घर पर जा रही है। परिणाम स्वरूप सूर्य आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपके एफर्ट में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपके
कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करके छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को पहले की तुलना में उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान करते चले जाएंगे। और वह सभी जातक जो मैनेजमेंट के फील्ड में कार्य करते हैं, बैंकिंग के सेक्टर में, मीडिया, या फिर जो लोग लेखन कला से जुड़े हुए हैं, यानी कि जिन लोगों का काम लेखन करना है, उनके लिए सूर्य का यह गोचर विशेष फायदेमंद साबित होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यह समय उन व्यापारियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। पार्टनर का पूरा सहयोग इस गोचर काल के दरमियान उन्हें प्राप्त होगा। जी हाँ, इसके अलावा सूर्य आपके शत्रु, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधियों को भी इस गोचर काल के दौरान शांत कर देंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि के इस 7.5 के दौर में भी सूर्य का यह गोचर भाग्य प्रदायक साबित होगा। फिर भी सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए, इसके परिणाम को और मजबूत बनाने के लिए आप पहले तो सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। रविवार के दिन हो सके तो नमक का त्याग कर दें और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।